इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के तत्वाधान में एक भव्य एवं प्रेरणादायी रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन प्रतिष्ठित होटल अशोक चाणक्यपुरी नई दिल्ली में किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत ऊर्जावान और गरिमामयी शब्दों से किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी ने उन सभी रक्तवीरों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जिन्होंने रक्तदान जैसे पुण्य कार्य में अपनी अमूल्य भूमिका निभाई। सभी रक्तवीरों को मंच पर फूल मालाओं, पटका, मोमेंटो एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि प्रदेशों के पदाधिकारियों एवं प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी का भी विशेष स्वागत किया गया। उन्होंने अपने कर कमलों से अनेक रक्तवीरों को सम्मानित किया और उन्हें निरंतर समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। समारोह की सफलता में डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी का योगदान रहा। साथ ही सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मित्तल जी व कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी की भी विशेष भूमिका रही। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग एवं नेतृत्व प्रदान किया। कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करते हुए माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय लोकसभा सांसद एवं पूर्ण सांसद गण भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने भाषण में रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया। साथ ही उन्होंने सभी को रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये समारोह न केवल रक्तवीरों को सम्मानित करने का अवसर बना, बल्कि उपस्थित जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत भी सिद्ध हुआ। धन्यवाद। फेडरेशन के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक अग्रवाल जी जो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं, तो पिछले कार्यक्रम में जब इन्होंने मुझे कटरा में बुलाया, बहुत से साथियों के साथ मिलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि महारानी के चरणों में जो वहां आशीर्वाद मिला है उसी का परिणाम है कि आज का वैश्य समाज द्वारा जो आयोजित किया गया कुछ छोटी बात नहीं। मैं एक बार वो निरंकारियों के कार्यक्रम में गया, वहां एक बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई। इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो वहां लगती हैं जहां या तो मुफ्त का राशन बन रहा होता है या कोई लंगर लगा होता है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि किस प्रकार की लाइन है। कहते ये रक्त देने के लिए लाइन लगी है। और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आज भी इस मातृभूमि की खातिर, इस देश की खातिर मेरा जो ब्लड जा रहा है कहां जाएगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी भावना लेकर के, एक श्रद्धा के साथ वो अपना रक्तदान करते हैं। ऐसे रक्तवीरों को मैं इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश वाराणसी में IVF बनारस आनंद निलयम को एक अच्छा 3300 यार्ड्स में बड़ा बिल्डिंग बना के पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपना इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का तरफ से कोई भी आए तो 3 बार खाने का अकोमोडेशन एंड बड़ा हॉल, उधर मंदिर भी बना रहे, पार्किंग भी अच्छा है, उधर से मंदिर को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी उधर लगा रहे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद वैश्य फेडरेशन को देना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमारे रक्तवीरों को सम्मानित करने का जो यह कार्यक्रम बनाया है उसके लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। जीवन में सब कुछ का ऑल्टरनेट है, हर चीज आप पैसे से परचेज कर सकते हैं, पर ब्लड कभी भी आप पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते और न उसका कोई ऑल्टरनेट होता है। खून का मतलब खून नहीं चलता हो, लेकिन खून के बदले खून ही चलता है, दूसरा कुछ भी नहीं चल सकता है। उसका दुनिया में अगर खून किसी के कमी है तो उसको केवल खून की ही
आपूर्ति की जा सकती है और वो मनुष्य से ही किसी को देना होता है। मुझे भी आकर के आज खुद को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठा हूँ जो 50 बार 100 बार से ज्यादा ब्लड डोनेशन किए हैं। इन सब रक्तवीरों के साथ बैठना हम लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम से आने से पहले मुझे पता नहीं था कि 75 बार की रक्तदान वीरों से मुलाकात होगी, अब 100 वाले भी हैं। सच पूछो तो यहाँ आके तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। 1978 में पहली बार गाजियाबाद में मैंने रक्तदान शिविर लगाया तो मेरी उम्र 19 साल की। तो समझ तो टीवी मेटल जी को मुख्य अतिथि बनाने ले गया, तो उन्होंने फिर शिव कुमार जी ने मुझे बहुत डांटा, विजय कुमार मल्होत्रा जी को चीफ गेस्ट के रूप में भेजा। उसके बाद रक्तदान करने का अभ्यास हुआ, 20-25 बार दिया गया होगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ब्लड प्रेशर हो गया, अब आपका रक्त नहीं ले सकते। और मुझे ध्यान नहीं कितनी बार किया पर हाँ इतना जरूर किया है, ऐसा मैं फिक्र कर बैठा। मेरी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है और मैं कुछ वर्ष संघ का प्रचारक भी रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही भाई साहब ने निमंत्रण दिया कि उनका मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी की जयंती पर पटना में एक शुरू ही कराया था। वो बाद में और अभी सब चला नहीं और कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, मैं भी वापिस आ गया। लेकिन नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष 2 बार 3 बार की मेरी कोशिश रहती थी और अभी भी रक्तदान शिविरों से जो जुड़ा रहता हूँ। हालांकि रक्तदान करने के अपात्र घोषित हो गया और 74 वर्ष का मैं हो जाऊंगा और अतुल जी जैसा मेरा भारी भरकम शरीर भी नहीं है कि दे सकूं। 100 बार रक्तदान करके दूसरों को जीवन दान देने का काम किया है, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और कहते हैं ना कि रक्तदान महादान। मैं बॉटनी की प्रोफेसर हूँ और एनएसएस की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कोऑर्डिनेटर रही हूँ। तो हमेशा छात्राओं के बीच में रक्तदान शिविर लगाया करती थी। इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन की तरफ से रक्तवीर सम्मान समारोह में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय उप राज्यपाल कमल गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों और मंच के सामने सभी गुरुजन भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं कोटि-कोटि नमन करना चाहूंगा सारे रक्तवीरों को और मंच में भी रक्तवीर हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी हैं जो 54 टाइम्स डोनेट कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हुआ। एक बहन सोनिया जी वो भी 53 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं। कि वैश्य फेडरेशन के माध्यम से, अशोक जी के माध्यम से अभी तक तो पैसा देने वालों का सम्मान होता है, पहली बार खून देने वालों का सम्मान होता है। आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज नारा है कि तुम खून दो, मैं लोगों को जीवन दान दूंगा। क्योंकि खून से लोगों का जीवन बच सकता है। और वैश्य समाज के बारे में तो लोग ये मानते हैं कि खाली वैश्य समाज काम धंधा करता है, पैसा कमाता है, पर आज इस सम्मेलन के माध्यम से ये समझ में आ गया कि वैश्य ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता, वो लोगों का जीवन बचाने का काम भी करता है। मैं लंबे समय से वैश्य महासम्मेलन से जुड़ा हुआ हूँ। तीसरी बार मैं अपने क्षेत्र से सांसद होकर आया हूँ। सारे समाज हमें पसंद करते हैं क्योंकि हमारी अपनी वैश्य कम्युनिटी का तो आबादी कम है, लेकिन बावजूद उसके मैं 5 लाख वोटों से वहां जीता हूँ। यानी वैश्य समाज के प्रति अन्य समाज की प्रतिबद्धताएं लगातार खड़ी रहती, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं और इसलिए भाव और भावना हमारी बढ़े। आज भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है,
और स्वदेशी का आग्रह है। दो चीजें हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक प्रगति उसी में निहित है कि हम अपने भाइयों के द्वारा उत्पादित सामग्रियों का अधिकतम उपयोग करें। तो एक छत्तीसगढ़िया के घर में आज एक प्रोग्राम जाना है तो कब राहुल जी कर रहे हैं। तो मुझे नरेश बंसल जी ने कहा कि हम लोग एक सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं जो रक्तदान करने वाले लोगों को, और के लिए आपको आना है कि वो राज्यसभा सांसद। मैंने कहा कुछ भी काम हो मैं छोड़ के उस प्रोग्राम में जाऊंगा। और उसी तरह से थोड़ा देर से पहुंचा क्योंकि हमारे जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका स्वागत का एक हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक प्रोग्राम था जिसमें मैं उपस्थित था। इसके लिए मैं थोड़ा देर से पहुंचा। अग्रवाल जी, मैं चाहता हूँ कवि जी से, हमारे माननीय राज्यपाल जी से इनका जोरदार स्वागत हो। इस प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, हमारा 1% या 99% पूरा सही, पूरा डिजाइन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, कंसेप्ट बनाना, लोगों तक पहुंचना। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि अभी तक समाज के अंदर ये माना जाता था कि हम बहुत बड़े दानवीर हैं, और है भी। समाज के अंदर कोई भी आप देखेंगे, मंदिर हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, ये सब अग्रवाल समाज के अधिकांश बनाए हुए। लेकिन आज इस सम्मान समारोह से, वैसे तो करते आ रहे हैं, पर इस सम्मान समारोह से आज हम रक्तवीरों की श्रेणी में भी शामिल हो गए। इसके लिए मैं भाई अशोक जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मैं माननीय राज्यपाल जी को एक बार, जिन्होंने जब आरएसएस का गीत सुनाया राष्ट्रीय सेवा संघ का, तो मैं सिर्फ दो ही शब्द कहना चाहूंगा, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। क्योंकि हमारे संघ के अंदर कभी भी किसी भी घोषणा के बाद तालियां नहीं बजाते थे। हमेशा जब हमने सीखा तो ये सीखा कि वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। तो आपने बहुत पुरानी बात याद दिला दी मेरे को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में आज रक्तवीर सम्मान सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे रक्तवीरों का, महारक्तवीरों का, आप सबका, जो आप अपने मिशन से इतनी देर बैठे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन के जो हमारे साथी आए हुए हैं, जो कुछ टेलीकास्ट डायरेक्टली कर रहे हैं, कुछ कल भी होगा। प्रिंट मीडिया से जो हमारे साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय उपराज्यपाल जी के संबोधन के बाद में निशब्द हूं। मैं क्या किस रूप से, जैसे उनकी स्पीच से ऊर्जा पूरे इस प्रांगण में आई है, मुझे पूरा विश्वास है नई ऊर्जा के साथ में, नए संकल्प के साथ में भारत को आगे बढ़ाने में समाज काम करेगा। और मैं माननीय उपराज्यपाल जी को विश्वास दिलाता हूं, वैश्य समाज अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए देश हित में हमेशा आगे रहेगा, काम करता रहेगा। आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार।